हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब के बारे में। क्यूब सबसे पहला क्यूब देखने में इस टाइप्स का होता है, जो कि छोटे छोटे वर्गों से मिलकर बना होता है। क्यूब क्यूब होता क्या है? जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई एक समान हो, उसे हम क्यूब कह सकते हैं। इसके कोने की बात कर सकते हैं, वर्टिसेस के बारे में बात करेंगे। इसके 8 कोने होते हैं। कोने कौन कौन है जो हम मार्क करके हम दिखाएंगे। देखो, हम क्यूब करते हैं, 8 कोने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हो गए। उसके बाद एजेस यानी कि किनारे के बारे में डिस्कस करने की बोला। कितने किनारे हैं इसमें? चलिए, एक किनारे, लाइन जो है किनारे है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारे हो गए। फेसेस कितने हैं? थलक, जिसको फेस कहते हैं। देखो, फेसेस कितने हैं? कंप्यूटर पास फेसेस एक है। जैसे आप लोग देखे होंगे, क्यूब को देखे होंगे। दिस इज टाइप ऑफ क्यूब। क्यूब के जैसे ई भी देखने में है, ठीक है। देख, ठीक। आप लूडो जो खेलते होंगे, पासे, डाइस, वो भी एक तरह से क्यूब की जैसे देखने में हमको लगता है, ठीक है। वैसा ही है। तो क्यूब का भाग, एक ऊपर वाला भाग, एक पीछे वाला, दो, एक साइड वाला भाग, एक इस साइड वाला भाग, एक उस साइड वाला भाग, 4, एक नीचे वाला भाग, एक ऊपर वाला भाग। तो इसमें कितने भाग हैं? पहले नीचे वाला भाग, फिर ऊपर वाला भाग, ठीक। 1 2 2 हुआ, ठीक है। फिर दाएं वाला भाग और बाएं वाला भाग, कितने हो गए? 2। फिर आगे और पीछे, आगे वाले भाग और पीछे वाले भाग, 2 हो गए। कितने का? 2 2 4 2 6 तो हो गए। क्लियर? ठीक है। उसके बाद इसका जो मेन पॉइंट है, इसका लंबाई ए है, तो चौड़ाई भी ए ही होगा, ऊंचाई भी ए ही होगा, क्योंकि इसका जो लंबाई ऊंचाई एक समान होता है क्यूब का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूब का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है? 6a²। डैट मीन्स 6a² इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 6 फेसेस है, यानी कि फ्लक है। आपका एग्जाम्पल दिए, इस नीचे ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे, इस 6 फेसेस का जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, 6 आएंगे। डैट मीन्स हम 1 फेस, इसका एक फेस एक वर्ग के बराबर होता है, एक स्क्वायर के बराबर होता है। इमेज फिगर सही से नहीं बना, इसलिए लिखता हूँ ए, ठीक है। आप चलो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, तो a² हुआ। 6 को वर्ग से बना एक क्यूब होता है। 6 वर्ग से बना एक क्यूब होता है। तो एक वर्ग का a² हुआ, तो 6 वर्ग का 6a² हुआ। 6 वर्ग से बना एक क्यूब होता है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6a² हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसको हम हिंदी में क्यूब टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसका घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² क्यूब हुआ, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हुआ 4 दीवार। कितना? 4 दीवार। हमारे जो घर का दीवार होते हैं, एक आगे होते हैं, पीछे होते हैं, 2 हुआ। एक दाएं होते हैं, एक बाएं होते हैं, 2 2 4 दीवार हुआ। ऊपर और नीचे वाले को
पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में जोड़ा नहीं जाता है, ना ऊपर का भाग लेंगे ना नीचे के भाग लेंगे, चारों ओर में जितनी भी दीवारें आएगी उसको हम लेंगे। ठीक है, तो 4 दीवारें आ रही है, चारों दीवारों के लिए। ठीक, इसीलिए उसका 4a² हुआ। इसको इंग्लिश में हम क्यूबिलेटरल सरफेस एरिया कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आयतन क्या होता है? एक क्यू हुआ क्यू। चलो, इसमें बताया जा रहा है कि क्यूब, दैट मीन्स इंग्लिश में लिखता हूँ, क्यूब का भी वैल्यूम, जिसे आयतन कहते हैं, वैल्यूम। ठीक है, वैल्यूम इसको इंग्लिश में कहा जाता है। क्यूब का भी बराबर क्या होता है? एरिया और स्क्वायर का एरिया। ठीक है, a² गुना ऊंचाई क्या है? a है। a क्यों निकल गया? क्योंकि नीचे भी एक क्या है? वर्ग है, स्क्वायर है, ऊपर में भी स्क्वायर है। सेम चीज़ नीचे ऊपर पीछे आगे, तो लेंगे ऊंचाई, बना दिया आयतन। चलिए एक सवाल इस पे देख लेते हैं। चलिए, सवाल कर रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तथा घन का आयतन ज्ञात करें। तो भुजा के बारे में आप पढ़े होंगे। भुजा बराबर क्या होता है? भुजा को ए से हम डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक, आप तो समझ गए होंगे। चलिए, तो सॉल्यूशन हल करते हैं। ठीक है, तो ए बराबर 10 सेंटीमीटर लिखे। पहला क्या मांग रहा है? फर्स्ट ऑल क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इंग्लिश वाले इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया इंग्लिश वाले के लिए है। ठीक है, क्या होगा? 6a² बराबर ए का जगह का है वो होगा 10 यूनिट है, तो यूनिट लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 गुना इसका क्या होगा बबुआ? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बबुआ एक बात पर ध्यान दो, बड़ा इम्पोर्टेंट बात हम बतावे ले छोड़ देंगे। अगर एरिया रही तो कोई भी यूनिट हो, सेंटीमीटर हो, कुछ हो तो स्क्वायर में ही होगा, मीटर भी स्क्वायर में होगा, किलोमीटर हो तो स्क्वायर में ही होगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम हो तो क्या होगा बबुआ? सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब होगा और किलोमीटर क्यूब होगा। ठीक है, ठीक है, ये बात को आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे सवाल जो बनाओगे तो यूनिट अगर नहीं लिखते हो तो फिर भी वैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका हुआ कितना? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया, क्या निकला? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पहला का काम हो गया, फिनिश। अब दूसरा को देखते हैं, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा क्या है? घन का पार्श्व। आप समझ गए, घन नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, समझ जाइए। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बबुआ? 4a²। 4 दीवार की क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसमें हम याद करेंगे तो क्या होगा बाबू? 4 भुजा की जगह क्या है? 10 है स्क्वायर। यूनिट नहीं लिखते हैं इस बार, लास्ट में हम लिख देंगे बाबू। ठीक है, 4 गुना 100 हो गया, आप लिख देते हैं यूनिट स्क्वायर हो गया। ठीक है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर बाबू इसका भी। चलो आप आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू आगे क्या निकालना है अब? घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया बाबू। चलो यही निकाल देता हूँ। घन का आयतन, चलो आयतन आपको लिखना है सब जगह। क्या लिखना है? हम नहीं लिख रहे हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और दूसरी जगह घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तब मैं पता लगाएगा घन का फॉर्मूला लगाए हो। हम तो यहाँ बताने के लिए आए हैं बाबू।
हमें भी लिखना चाहिए लेकिन नहीं लिखा है। आप लोग समझदार हो, कहीं तो पहले से ही बोल रहा हूँ। घन का आयतन, ठीक है, क्या होता है बाबू, ए क्यू, हिंदी में भुजा क्यू लिख सकते हो, यहाँ इंडिकेट कर दिए हैं, ठीक है बाबू। चलो 10 का क्यू क्या होगा, 10 गुना 10, क्यू का मतलब 10 गुना, जितने पावर रहेगा उतने बार उसके अंदर वाली संख्या आएगी बाबू, ठीक है। 3 गो जीरो, 1000 सेंटीमीटर की। चलिए चलो बाबू, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा देखने में, ये घन के बारे में समझे कि नहीं समझे, कमेंट पे आप लोग बताइएगा। चलिए, अगर इसी तरह का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जुड़े रहिएगा, हम आपको इस टाइप का वीडियो बनाकर भेजते रहेंगे।